नमस्ते गाइस, माय नेम इज़ प्रगति गांगुली एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आई हूँ। इस टेक्निक का नाम है हो ओ पोनो पोनो टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने साथ खुद के रिलेशन सही कर सकते हो, आप अपने साथ दूसरे लोगों के भी रिलेशन सही कर सकते हो। बिकॉज सी एवरीबॉडी हैज़ अ सोल एंड सोल्स के डिफरेंट जर्नीज होते हैं। Our body is just a costume and our soul can be age old than the costume that we belong to now. This technique is brought up by actually a Hawaiian doctor जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सिर्फ अपने आप को ही हील नहीं किया बट अपने साथ पेशेंट्स के रिलेशनशिप्स को भी हील किया है। ये टेक्निक इतना एक अच्छा टेक्निक है कि आप अगर इस टेक्निक को सही से इस्तेमाल करेंगे यू विल बी वेरी एबल टू सी इसका जो मिराक्युलस रिजल्ट्स है। दिस टेक्निक बेसिकली हैज़ 4 फेजेस। आपको 4 लाइनें बोलना है खुद को बार बार। सो द 4 लाइन्स आर 1 आई एम सॉरी, 2 प्लीज़ फॉरगिव मी, 3 थैंक यू एंड 4 इज़ आई लव यू। ये 4 लाइन्स आपको अपने आप को बार बार बोलते रहना है। द बेस्ट वे टू डू इज़ टू गेट वेरी गुड रिजल्ट इज आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मिरर में खुद को देखिए। यू डोंट हैव टू लुक एट योर होल बॉडी, जस्ट लुक एट योर आईज। सिर्फ अपने आईज को देखिए बिकॉज कहते हैं कि आईज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोल। और पता है गाइज, अगर आप ये लाइन खुद को बोलते रहेंगे ना, आपका खुद के साथ रिलेशन बेटर हो तो जाएगा ही, प्लस अगर किसी के साथ रिलेशन खराब है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको अपने थॉट्स में, अपने ब्रेन में इमेजिन करेंगे उस पर्सन को। उसके साथ पहले अच्छे मोमेंट्स इमेजिन कर लो फॉर 2-3 मिनट्स। उसके बाद उस पर्सन को इमेजिन करो और ऐसे सोचो कि वो पर्सन खड़ा है, तुम उसके सामने बोल रहे हो ये सब चीज़ें। बहुत कमाल का टेक्निक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस टेक्निक इज़ वेरी रियलाइजेशन बेस्ड। पता है गाइस, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, भगवान के कृपा से उनके पास सब कुछ होता है, बट स्टिल दे डोंट हैव हैप्पीनेस। उनके पास हैप्पीनेस, शांति होता ही नहीं है। द ओनली रीज़न इज दैट दे हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव और दे हैव नॉट शोन इवन ग्रैटिट्यूड, इसलिए उनके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं। बट आप चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में वो सब चीज़ें सब ला सकते हैं। एंड नाउ आई विल टेल यू कि आपको ये सब फेजेस ही क्यों बोलना है, वाई नॉट समथिंग एल्स। सो इन फेज नंबर 1 द लाइन वॉज आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब आप खुद को, अपने सोल को ही सॉरी बोल रहे हो सकता है कि कभी आपने सेल्फ लव ना किया हो, कभी आपके सोल को आपको ज़रूरत था बट आप इतना इंटरेस्ट हो गए थे इन अ सेकेंड और थर्ड पार्टी कि आपने अपने खुद को ही टाइम नहीं दिया। तो यू आर सेइंग सॉरी टू योर सोल इज़ हियरिंग यू आउट। यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर सोल कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको जैसा भी ट्रीट किया है। थर्ड, you're thanking your soul for being in your body. You're thanking your soul to be with you. And the last point is I love you. You are telling your soul कि तुम उसको प्यार करते हो। You love your soul. You love yourself. You love yourself the way you are. You're thanking yourself. Just सोचिए कि कितना पॉजिटिव अफर्मेशंस, एक्चुअली अफर्मेशंस है, कितने पॉजिटिव अफर्मेशंस आप यूज़ कर रहे हो अपने सेल्फ के लिए। इन द सेम वे अगर आपको किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना हो तो आप उसको अपने थर्ड आई में या फिर ब्रेन में सोचिए कि जैसे वो पर्सन आपके सामने खड़ा है, आप उस पर्सन को सब बोल रहे हो कि तो आप उस पर्सन को माफ़ कर रहे हो, उसने आपके साथ जो भी किया हो आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि एवरी सोल इज़ इन अ जर्नी, ट्रस्ट मी। एंड हम लोग के साथ जो भी होता है ना वो सब कार्मिक होता है। सो इस पर्सन को माफ़ कर दो, इसको बोलो कि आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। ये 4 लाइन उसको आप कैसे भी आप उसको शफल करके बोल सकते हो, बट उस पर्सन को बोल दो यार। किसी दूसरे पर्सन को जज ना करें क्योंकि एवरी पर्सन इज ऑन दिस सोल्स जर्नी। सबका सोल्स अलग अलग है और हम लोग ना रिश्ते में फंसते जाते हैं जैसे हम लोग इस अर्थ में आते हैं। सो इट इज़ ओके ना, अगर उसने भी कुछ बोला है, चलो उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपको तो है। उसको ना ही नॉलेज हो सकता है, आपको नॉलेज है तो आप बोल दो। आप उस इंसान से प्यार तो करते हो ना, तो उसको सोचो
एंड सोचो कि वो आपके सामने खड़ा और बोल दो उसको, बोल दो, कोई ज़रूरत नहीं उसको। गाइज मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स का जड़ है हमारा ईगो, दैट सो कॉल्ड सेल्फ इमेज, जो दूसरे के सामने छोटा हो जाएगा। बट यार एक्चुअली नहीं होता। आप एक इंसान को जब कन्फेस करते हो कि आप उसको कितना प्यार करते हो, आप सॉरी हो, आपने अगर कुछ किया आप सॉरी हो, ट्रस्ट मी उस इंसान के सोल तक वो बात पहुंचता है। आई ऑलवेज टेल एनीबॉडी, अगर मुझे आई लव यू या आई एम सॉरी बोलना है तो उसको फील करके बोलो, मैं मेरे दिल तक आएगा। जब बात सोल टू सोल का हार्ट कनेक्शन होता है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है और आप देखिएगा कि आपका रिलेशन कैसे अच्छा हो जाएगा। सो खुद के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए अपने आप को मिरर में खड़े होकर देखिए और ये 4 फेजेस अपने लिए बोलिए, खुद के लिए। बिकॉज हम खुद नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा कैसे रहेगा। खुद को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इन द सेम वे आपको अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा करना है तो आपको बस सोचिए कि आप उस पर्सन के पास नहीं जा पा रहे हो, ये इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो, और मे बी आपको ऑकवर्ड लग रहा है ये सब बोलने में। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप उसको इमेजिन करके ही बोल दीजिए। बट जब आप उसको बोलेंगे फुल रियलाइजेशन से बोलिए, नॉट बिकॉज आपने कोई गलती किया है बट बिकॉज आपको नहीं पता ना कि आपके कितने बर्थ्स पहले हुआ है। आप इनके साथ डेफिनेटली मिले हो पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में भी मिले हो उसके साथ, बट आपने उसको कैसे हर्ट किया है, कभी अगर हर्ट किया हो तो यू डोंट नो ना। और एक सॉरी, थैंक यू, आई लव यू ये बोलने में आपको टैक्स थोड़ी ना लगेगा, आपका तो रिलेशन बेटर होगा लोगों के साथ। तो इस चीज़ को अपनाइए अपने लाइफ में और आप देखिए, इस चीज़ को आप 1 हफ्ते करके देखिए, आपको अपने आप में और दूसरे लोगों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। नाउ द क्वेश्चन दैट ऑफन अराइजेस कि इस टेक्निक को करना कितना दिन है। मेरा मानो तो मैं बोलूँगी इसको लाइफ में ऑलवेज यूज़ करो, जब भी रिलेशन किसी के साथ ख़राब हो या खुद के साथ अच्छा करना लगे। बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इस टेक्निक को पूरे दिन में 2-3 मिनट अपने लिए निकालिए और इन फेजेस को बोलिए। और जिसके लिए अगर किसी और के लिए कर रहे हो तो उसका पिक्चर देख के बोल दो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम हैविंग टू स्नैन बिकॉज मेरा चर्च ख़त्म हो गया है सैडली, बट या if you like my channel then please like, share and subscribe to my channel, and for more such videos stay tuned to my channel and I will come up with even better videos. So if you and also अगर आपने ये techniques अपने life में use किया है then let me know कि how these techniques are helping you and आपको क्या results मिल रहे हैं। but इन techniques को ठीक से करिए, life change हो जाएगा। So bye for today, bye bye।